अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे व्हाट आर सोर्स डाटा एंटी डिवाइसेस, लिस्ट आउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दीज डिवाइसेस। हमने पीछे अभी तक जो पढ़ा है इसके अंदर वो ये पढ़ा है कि आपके पास जो है कंप्यूटर क्या होती है, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट वगैरह। उसके बाद जो है आपके पास हमने पढ़ा कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस के टाइप्स में से, फिर पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट की टाइप है। अब इनपुट की टाइप के अंदर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। Source data entry devices are used to direct data entry to the computer system. These devices provide a quick and efficient way to input data. यानी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस होती हैं जो डायरेक्ट आपका डाटा एंटर कर देती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। यानी अगर हम बात करें, अगर आपने कोई काम करना हो तो हम कहते हैं आप कौन सा सोर्स इस्तेमाल करके जो है काम करेंगे। यानी अगर हम अपनी बात करें तो हम कहते हैं कि हमें मीटिंग करनी है, तो मैं बोलूंगी कि हम जो है कौन सी ऐप को इस्तेमाल करके, यानी सोर्स वो हमारा हो जाएगा, हम मीटिंग करेंगे। तो अभी हम अगर मीटिंग करें तो हमारा वो जूम सोर्स बन जाता है, ठीक है, डाटा एंट्री डिवाइस। अब इसके आगे टाइप है, टाइप्स ऑफ। अच्छा, दीज डिवाइसेस प्रोवाइड अ क्विक, क्विक का मतलब होता है जल्दी, फास्ट। एफिशिएंट वे, एफिशिएंट के अंदर ना दो तीन मायने आते हैं। इसका पहले हम ना ये बड़ा हमें लफ्ज पड़ा है, आज इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि एफिशिएंट का जो है उर्दू में क्या मतलब होता है। ये हमने कंप्यूटर में इतनी दफा जो से पढ़ा भी है, लेकिन एक्चुअली में ये होता क्या है, थोड़ा सा इसे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एफिशिएंट का मतलब है तूफान, दागना, या फिर जो है पूरा करना, ठीक है। अगर हम इसे करते हैं एफिशिएंट इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में इसका क्या, कंप्यूटर के अंदर इसका क्या मतलब है। इसका यहाँ पे देखते हैं। कंप्यूटर के अंदर इसका मतलब है कि रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क टू रिसोर्स एक्सपेंडेड। यानी यूजफुल यानी हम फायदे में काम कर सके, ये भी थोड़ा हमें नहीं समझ आई, थोड़ा और करते हैं। What is capable of producing desired result without wasting material, time or energy। ये इसकी बिल्कुल ठीक परफेक्ट डेफिनेशन है। यहाँ पे एफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि आपका जो है वो टाइम वेस्ट किए बगैर, एनर्जी वेस्ट किए बगैर आपका डिजायर जो रिजल्ट है, यानी आपको जो चाहिए वो आपको दे देता है। यानी सोर्स एट एंटी डिवाइस डायरेक्टली, यानी हमें जो है फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि मुझे जो है वो रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए अगर मेरे पास जो है वो नहीं, अगर मेरे पास जो है वो स्पीकर नहीं है, या फिर रिकॉर्डर नहीं है, या माइक्रोफोन नहीं है, तो इसके लिए मुझे पहले माइक्रोफोन खरीदना पड़ेगा ताकि मेरी जो आवाज़ है वो सही से जो है मतलब बगैर किसी शोर के रिकॉर्ड हो। तो लेकिन इसकी बजाय अगर मैं अपने लैपटॉप का या अपना अंदर जो मौजूद होता है मोबाइल का वो माइक्रोफोन यूज़ करके कर लूँ, तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेटर है। एफिशिएंट में क्या होता है कि सोर्स अटेंडेड डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो डायरेक्टली आपको बगैर किसी और चीज़ के इन्वॉल्व हुए आपको आपका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो दे देती हैं। तो एफिशिएंट का मतलब यानी जो हमें हमारा टाइम वेस्ट किए बगैर, एनर्जी वेस्ट किए बगैर एफिशिएंट यानी आसानी से हमारे जो रिज़ल्ट हैं, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हमें बता दे। तो इसके अंदर टाइप्स क्या-क्या हैं? टाइप्स ऑफ सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप है। एक है स्कैनिंग डिवाइसेस, दूसरी है ऑडियो वीडियो डिवाइसेस, ठीक है। अब स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर मज़ीद हमारे पास 4 टाइप्स हैं। और 4 के अंदर भी मज़ीद हमारे पास जो है ये हमारे पास सब ये मेन है, ये सब हैं उसके अंदर ये आ, ठीक है, बॉडी के अंदर। आगे ऑडियो वीडियो की हमारे पास 3 है। तो इनको मिक्सअप नहीं करना, कई सारा वो मिक्सअप है। इसकी मेन अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप ऑफ डाटा एंड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस, तो आपने कहना इसके 2 टाइप है बस, स्कैनिंग डिवाइसेस एंड ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। हाँ, अगर मज़ीद जो है बोले कि मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं, तो उसके फिर आगे से मज़ीद 5 जो है टाइप्स आती हैं। इस तरह से जो है इसे आप एक टेबल की फॉर्म में जो है ना वो कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सबसे पहले स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर देखते हैं बारकोड रीडर, मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। रिकॉग्निशन जो है हमारा रिकॉग्नाइज से निकला है, यानी जान पहचान करना। इसे मजीद डिस्कस हम करते हैं। इसके आगे मजीद इसकी जो है वो टाइप है
MICR OMR OCR मैग्नेटिक स्ट्रिप स्मार्ट कार्ड। इसके आप ये वाले नाम याद कर लें, एब्रीविएशन फिर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये याद कर लें, फिर आपको ये वाले जो हैं इसके लिहाज से याद कर लें तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। फैक्सी माइलफैक्स मशीन, इमेजिंग सिस्टम, यानी इमेज के हिसाब से जो होता है। ऑडियो वीडियो डिवाइसेस के अंदर ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, वीडियो इनपुट डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा। अब सबसे पहले हम इसे देखते हैं, बारकोड रीडर क्या होता है हमारे पास। बारकोड रीडर यूजेस लेजर बीम टू रीड बारकोड्स। लेजर बीम अब क्या होती है हमारे पास, लेजर लेजर होता है, बीम यानी छुआ होती है, जो आपके बारकोड रीडर को बारकोड बार बनी होती है, कोड उसका होता है, उसको रीड करने के लिए। जैसे कि हमारे पास एक होता है, हमारे पास एक बारकोड होता है, इसे हम यहाँ से देखते हैं। ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बना होता है ये हमारे पास बार कोड्स होते हैं। इनको रीड करने के लिए हमारे पास लेजर बीम हम यूज करते हैं। बार कोड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड स्पेसिस ऑफ डिफरेंट विड्थ। विड्थ बोलते हैं चौड़ाई को, वो कहते हैं कि वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल ये देखिए वर्टिकल है अमुदी, तो वर्टिकल लाइन है और हर कोई अपने डिफरेंट विड्थ के हिसाब से, देखिए कोई पतली सी है और कुछ चौड़ाई में मोटी सी है ये, और हर एक का डिफरेंट, हर लाइन का डिफरेंट कोड होता है। इट इज मोस्टली फाउंड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके ऊपर होता है। जैसे कि आपकी टॉफी होती है, कैंडी होती है, उसके ऊपर भी होता है, आपकी पेंसिल होती है उसके ऊपर भी होता है, बॉल पॉइंट होती है उसके ऊपर भी होता है, मार्कर होता है उसके ऊपर भी ये बनी होती है। दिस बारकोड सिस्टम इज का यूनिवर्सल यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी से बोलते हैं इस सारे सिस्टम को। सिर्फ उसको नहीं, इस सारे सिस्टम को हम यूपीसी बोलते हैं। द बारकोड रिप्रेजेंट डाटा दैट आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का क्या मतलब होता है, जान पहचान करना, मतलब पहचानना, मतलब बताना, हकीकत बताना। द मैन्युफैक्चरर एंड द आइटम, यानी वो बताता है, आइडेंटिफाई करता है, जांच पड़ताल करता है कि मैन्युफैक्चरर यानी उसको बनाने वाला कौन है, आइटम, आइटम क्या है। अगर हम बात करें, हमारे पास जो है एक वो जो है बॉल पॉइंट है, हम बात करें इसको किस कंपनी ने बनाया है और आइटम क्या है, बॉल पॉइंट। ठीक है, कैंडी की भी इस तरह से एग्जाम्पल होती है। यूनिवर्सल, यूनिवर्स से निकला है यानी कायनात के, तो कायनाती सिस्टम से बोलते हैं। तो क्योंकि ये ओवरऑल जो है हर मार्केट के अंदर पाया जाता है, हर प्रोडक्ट में, इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बारकोड रीडर देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा होता है। बारकोड रीडर इस तरह से करते हैं, तो ये किस तरह से ये बना होता है, ऐसे ही ये लेजर बीम होती है, देखिए इसे लेजर बीम होती है। आपने क्या करना होता है, वो चीज जो प्रोडक्ट आइटम होती है उसको उसके आगे करना होता है, और ऐसे वो प्रोडक्ट को रीड करके तो उसका वो आइटम ये बता देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसने इसका ये हमारे पास एक QR कोड होता है, उसको जो है ये इस तरह से बना होता है। एक किस तरह से होता है, एक ये भी बार उसमें ही आता है वैसे। तो उसमें है ये लेजर बीम होती है, इसके ऊपर वो इसके ऊपर करता है आगे चीज, तो वो बता देता है कि इसका कौन सी आइटम है, और जो है किसने बनाया, उसकी प्राइस वगैरह डिटेल सारी बता देता है। हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये इस तरह से वो करता है और ये बता देता है कि ये लैपटॉप है और ये USB का ये सारा डाटा। इस तरह से ये, अगर हम जो ग्रोसरी शॉप में जाएं तो उधर से इस तरह की चीजें बनी होती है, मशीन बनी होती है, मशीन के अंदर करते हैं ना, थोड़ी सी आवाज आती है, टिक की आवाज आती है, तो ये उसके लिए होता है, इसमें वहां पे ये यूज होता है। इसके अंदर क्या है, बारकोड रीड्स, रीडर क्या करता है, रीड बारकोड्स एंड ट्रांसलेट देम इनटू डिजिटल सिग्नल। उनका बारकोड्स इन वर्टिकल लाइन को जो है वो रीड करता है और उसको डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। The digital signal are then further processed by compiler। तो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो फर्दर यानी मजीद प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर के साथ। यानी आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी फॉर्म को समझता है, यानी 0 और 1 को। लेकिन ये तो वर्टिकल लाइंस है, आप जाहिर है कंप्यूटर डायरेक्टली से समझ नहीं सकता, तो पहले इसे क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। तब डिजिटल सिग्नल मजीद फर्दर, मजीद फर्दर का होता है मजीद, फर्दर प्रोसेस्ड यानी इसके ऊपर अमल किया जाएगा कंप्यूटर के साथ। तो इसमें ये सारा होता है। इसमें मजीद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास हम देखते हैं एक बारकोड रीडर होता है और एक हमारे पास QR कोड होता है। तो ये इस तरह से जो होता है ना, इसे बोलते हैं QR कोड, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, हर जगह भी यही मिल होता है। इस तरह से आप वो स्कैन करते हो,
जो ऐप होती है उसे इंस्टॉल कर लेते हो, क्यूआर कोड बने होते हैं। लेकिन अब ये तो ऐप्स के लिए होते हैं ना, तो बार कोड जो होता है वो आपके प्रोडक्ट के लिए होता है, बार कोड रीडर। वर्किंग कैसे होती है, अगर थोड़ा-सा मज़ीद ये 2D ये है, ये इस तरह से बनी होती हैं। काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है ना मज़ीद होती हैं, स्कैनिंग बारकोड होती है, बाकी इसके मज़ीद टाइप्स होती हैं। लेकिन आपने यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, बारकोड रीडर वाला, ये वाला। बारकोड रीडर क्या होता है? शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे होता है। डिस्क्राइब द मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें रिकॉग्निशन का मतलब पता होना चाहिए। रिकॉग्निशन जो है वो निकला है रिकॉग्नाइज से, ठीक है। रिकॉग्नाइज कहते हैं जान पहचान करना, पहचानना, यानी एक चीज जो है आप मतलब आपको मालूम है लेकिन आपको पता नहीं है को है क्या, उसको जान पहचान की जाती है। Mark and character recognition devices are used to read information printed on paper। यानी ये जो हमारे पास ये वाली डिवाइसेस होती हैं क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन रीड करती हैं जो प्रिंट हुई होती है पेपर के ऊपर। यानी अगर मैं बात करूँ बुक आपकी जो है अगर आपके हाथ में है तो वो जो है वो प्रिंट हुई है। अब उसको वो क्या करेंगी, रीड करेंगी। These devices convert this information to a form that can be processed by computer। वो उस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगी जो कंप्यूटर से प्रोसेस कर सके। क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है डिजिटल फॉर्म के अंदर चीज़ों को समझता है, डिजिटल सिग्नल होते हैं, उनको समझता है। डिजिटल जो है वो हमारा 0 या 1 की फॉर्म में होता है। डिजिटल सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो इन दोनों की फॉर्म में होता है। मज़ीद जैसे हमने जो है सेकंड चैप्टर के अंदर या थर्ड चैप्टर के अंदर इसका सारा डिटेल से पढ़ना है, तब उसमें मज़ीद सारा डिस्कस करेंगे हम डायग्राम के साथ। मेरे पास आप इतना याद रखें, ये होता क्या है। इसके मज़ीद इसकी टाइप्स हैं MICR। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। क्या करता है, मैग्नेटिक इंक होती है। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक इंक होती कैसे है। वो इंक का तो हमें पता है क्या होती है, लेकिन मैग्नेटिक इंक कैसी होती है देख लेते हैं, इसकी किस तरह से बनी होती है। ये इस तरह से होती है मैग्नेटिक इंक। ये जो आपका ये देखिए इस तरह से वो बन के आया हुआ है इस तरह से। ये कार्ट्राइज जिसका बना होता है, ये कार्ट्राइज का हमने पढ़ा था, आपको थोड़ा याद हो। वो जब टॉपिक में जीदा नेक्स्ट आना है उसमें देखेंगे। इस तरह से ये बनी होती है। ये मैग्नेटिक इंक किस तरह से होती है। जैसे एक पेंट होता है ना, एक जिसे बोलते हैं, एक वैसे ही जैसे चूना होता है, एक पेंट होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। एक ऑयल पेंट होता है, एक सिंपल पेंट होता है, सीमेंट वाला पेंट होता है, दोनों में फर्क होता है ना। वो ऑयल वाले को आप मैग्नेटिक इंक के तौर पे समझ सकते हैं। इट इज यूज टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज इंक। यानी जो मैग्नेटाइज इंक के साथ लिखा होता है उसको रीड करने के लिए जो है वो यूज होता है। इट इज यूज बाय बैंक फॉर चेक प्रोसेसिंग। चेक प्रोसेसिंग के लिए जो है वो यूज होता है। ईच चेक कंटेन MICR करेक्टर एट लोअर लेफ्ट एच। ये बने होते हैं। दीज करेक्टर्स रिप्रेजेंट चेक नंबर, बैंक नंबर एंड अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपका जो रूटिंग नंबर होता है जो बताता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है और आप कौन सा बैंक यूज कर रहे हो। इसके बाद आपका जो है वो बैंक नंबर होता है कि बैंक हर एक का जैसे आपका रोल नंबर होता है ना, ऐसे बैंक नंबर होता है सबका। इसके बाद चेक नंबर होता है, तो चेक कौन सा है ये देखिए, चेक नंबर इस तरह से लिखा होता है। इसके बाद अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा होता है हमारा मोस्टली, यहाँ पे भी लिखा होता है, यहाँ पे भी लिखा होता है। तो यहाँ पे MICR को इधर देखते हैं कि यहाँ पे आई MICR इधर जो है वो किस तरह, ये MICR स्कैनर, ये देखें, ये चेक को जो है वो इस तरह का वो स्कैनर बना होता है। पढ़ तो लिया लेकिन ये बना कैसे होता है, इस तरह से वो रीड करता है, फिर आपकी इंफॉर्मेशन आपको बता देता है। इस तरह का ये स्कैनर होता है। ये देखें मैग्नेटिक, ये देख अब चेक जो है इसके अंदर जा रहा है, इस तरह से ये बना होता है। ये 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 इसने जो है चेक इसके अंदर डाला हुआ है मैग्नेटिक के साथ, उसको वो स्कैन करेगा। ये भी इसकी टाइप है। ये देखिए ये भी कर रहा है। ये यहाँ पे MICR कोड, ये है कोड इसका, यानी जो नीचे लिखा होता है ना, ये इस तरह मैग्नेटिक के साथ चेक के ऊपर, तो उसको वो रीड करता है, उसको वो कोड के तौर पे बता देता है, जिसके अंदर सारी डिटेल होती है। यानी आपको वो सारा अपना डिटेल लिख के बतानी नहीं पड़ती, बोल के बतानी नहीं पड़ती। वो डायरेक्टली आप चेक देते हो, उसे MICR स्कैनर के अंदर जो है वो करता है, और जो है वो डायरेक्टली देख लेता है कि आपका बैंक कौन सा है और मतलब आपकी ब्रांच कौन सी है और सारी डिटेल।
यहाँ पे ये एटीएम कार्ड नहीं है, ये बैंक, ये चेक है। एक्चुअली हमारा चेक जो होता है ना, थोड़ा ये एटीएम कार्ड नहीं, ये चेक होता है। एक्चुअली में हमारे यहाँ ना ये चेक एटीएम मशीन के तौर पे, एटीएम कार्ड के भी डेबिट कार्ड के तौर पे होता है ना, वो भी इसी में आता है। जैसे एटीएम मशीन के अंदर आप करते हो, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि वो स्कैनर और होता है, ये स्कैनर और होता है। उन्होंने क्या किया हुआ कि एटीएम मशीन के अंदर जो है इसको एम्बेड कर दिया हुआ, लेकिन दोनों में फर्क होता है। ये वाले जो चेक होते हैं ना, ये वाले हमारे यहाँ तो चेक थोड़े से वो दूसरी तरह के होते हैं, लेकिन इस तरह के भी चेक होते हैं, बाहर के मुल्कों में होते हैं। थोड़े जो उनकी ना पेपर क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। तो वो इसके अंदर करते हैं। देखिए उसने सारा नहीं डाला, उसने जहाँ पे वो लेफ्ट ये कोना था ना, ये राइट एज जिसे हमने पढ़ा लेफ्ट एज, उसको बस डाला खुद ही, उसका जो है वो स्कैन करके तो आपको कंप्यूटर के ऊपर शो करवा दे। ये इस तरह से बना होता है। ये वाला आपका MICR होता है, ये वाला। अपने घर में किसी के पास वो चेक बुक हो तो चेक बुक को खोल के ओपन कीजिएगा, ये आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास होता है OCR। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट रीड्स प्रिंटेड कैरेक्टर इन पार्टिकल फॉन्ट एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल कोड। पर्टिकुलर फॉन्ट के अंदर होता है, तो उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल कोड के अंदर। जैसे कि देखें डिफरेंट फॉन्ट है इसके। मोस्ट OCR device are use a small optical scanner to read characters. OCR character appear on utility bills and price tags in departmental stores। अब यहाँ पे हम देखते हैं, MICR को तो हमने सारा देख लिया, अब OCR हमारे पास क्या है। OCR इस तरह से एक मशीन बनी होती है, जो हमारे ये देखें, इस तरह से भी ये बना होता है। ये इस तरह से हमारे पास स्कैनर होता है, जो स्पेशल फॉन्ट होते हैं उसको जो है वो रीड करता है। ये भी है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है। इसके अलावा OCR का इसके काफी ज्यादा। अगर मैं बात करूं, हमारे पास इसे हम देखते हैं, इसने बात की है बिल्स, यूटिलिटी बिल। OCR इन यूटिलिटी बिल्स, इसमें देखते हैं इसने अगर बात की है तो वहां पे कैसे यूज हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से बिल होते हैं, और उसके OCR कहाँ पे यूज हो रहा है। ये इस तरह से बना होता है, मीटर रीड, उसने मीटर दिखा दिए। यहाँ से देखते हैं। क्लीन कितनी आ रही, वेट, यूटिलिटी बिल्स एंड प्राइस टैग। OCR एंड प्राइस टैग पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियर कितनी आ रही, इसे इसे देखते हैं। ये हमारे बिल की तरह नहीं है, इनके बिल थोड़े ये बाहर के मुल्कों की तरह दिखा रहे हैं। यूटिलिटी बिल का आ गया OCR, यूज आप OCR। OCR को जो है हम देख रहे थे कि हमारे पास जो है ये यूटिलिटी बिल्स के अंदर कैसे होता है। जैसे ये है हमारे पास, काफी ज्यादा इसके टाइप होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स बने होते हैं उन इस तरह से। जैसे ये है, उसको रीड करने के लिए होता है वो डायरेक्टली, आपको पता है यहाँ पे उस तरह का बिल नजर नहीं आ रही है, बाहरी वाले मुल्कों के बिल दिखा रहे हैं। तो वहां पे जो है वो पाकिस्तान के हम देखते हैं। पाकिस्तान, तो उसमें एक ना कोड बना होता है, जैसे ये मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह यहाँ पे ना एक कोड लिखा होता है, इधर करके इधर करके, इसने ये वो हटा दिया हुआ है। इस तरह से कोड लिखा होता है, वो कोड अगर हम नेट पे सर्च करें ना, तो सारा बता देता है कि आपका अभी इस मंथ का कितना बिल आ गया हुआ है। वो पहले से ही बता देता है। यहाँ पे एक कोड लिखा होता है। ये भी होता है GST इस तरह से। एक कोड जो है वो बना होता है हमारे पास। लेट मी चेक, मैं कुछ देर पहले देख रही थी इसे। ये इस तरह से, ये तो पुराने बिल आ गए। वहां पे ये यूज होता है। ये आपका, बस ये आपको पता होना चाहिए ये है क्या चीज। यहाँ पे भी है। तो इस तरह से कोड लिखा होता है। इसमें नहीं है, शो नहीं कर रहा। ये देखिए, इसे भी बार कोड रीडर है। आप बार कोड रीडर को भी यूज करते हुए आपके बिल के ऊपर ये, इसको भी यूज करते हुए जो है ना, ये देखें, ये सिर्फ अगर इसको स्कैन करोगे ना, तो आपका जो है वो सारा बता देगा इस मंथ का कितना बिल आया, जो है क्या प्रोग्रेस है, और वो बिल यूनिट्स वगैरह कितने आए, ये सारा बता देता है। ये हाफ आया हुआ है, इसके ऊपर जो है ना बिल के ऊपर एक कोड लिखा होता है। यहाँ पे लिखा होता है, इसने मिटा दिया हुआ है।
यहाँ पे कोड लिखा होता है, वो कोड आप नेट पे उनकी वेबसाइट पे जाके ना, जीपीएस के ऊपर जाके सर्च करते हो, तो जो है वो आपका सारा डाटा जो है ना, मतलब आपका पूरा डाटा बता देता है कि आज इस मंथ का कितना बिल है। उसकी ऐप भी होती है। बस ये है कि आपको कोड डालना होता है, कोड आपके बिल के ऊपर लिखा होता है, बिल्कुल इसके नीचे। जैसे ये है, यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अभी यहाँ पे आपको सही से नजर नहीं आएगा, ये सर यहाँ पे लिखा होता है, वो कोड डालना होता है। यही वाला कोड डालना है या वो वाला कोड, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि कौन सा कोड मांग रहा है। वहां पे जो है ये आपका ओसीआर भी यूज हो रहा होता है। स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं, इनको यूज करते हुए आप इंफॉर्मेशन जो है अ, उसके अंदर करते हो। सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर। यहाँ पे यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारा ओसीआर यूटिलिटी बिल्स के अंदर कैसे होता है। तो यहाँ पे बिल जो बने होते हैं ना, ये इधर जो है ना, ये इस तरह का ये छोटा सा ये कोड लिखा होता है। ये वाला कोड आप इनकी जो है वेबसाइट के ऊपर जाकर डालो, तो आपका आप भी पता कर सकते हो कि जो है वो आपका बिल कितना है। इसके अलावा ये कोड भी डाल देते हैं, इसके अलावा ये वाला कोड भी होता है। इन्होंने जो है ना कोड जो है सारा बताया नहीं हुआ। इसको देखते हैं, हमारे पास ये बिल है। यहाँ पे ये इस तरह से कोड लिखा होता है। अभी इधर भी जो है ना एक जो होता है हमारे पास स्पेशल कोड होता है। एक तो ये आपका बार कोड रीडर है ना, इसको भी ये बिल नंबर होता है, ये भी डालें ना। लेकिन ये तब होता है जब आपके पास बिल आ चुका हो। लेकिन आप अगर आपके पास अभी बिल रिसीव नहीं हुआ, तो आपने पहले से अपना चेक करना है, गैपको के ऊपर जाना है, गैपको की वेबसाइट के ऊपर। उधर जाके जो है आपने इस तरह से इधर रेफरेंस नंबर नहीं बल्कि वो लिखा होता है, इस तरह से कोड लिखा होता है आपके बिल के ऊपर, इसने भी ना ये मिटा दिया हुआ है, इसके नीचे ना कोड लिखा होता है। वो डाले तो आपका पता चल जाता है कि आपका बिल कितना है। अभी मैं चाचू का ही चेक करने लगी थी, लेकिन वो क्लास का टाइम था इसलिए मैंने किया नहीं है। तो इधर उन्होंने बताया था ये कोड है, ऊपर लिखा होता है, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल जहाँ पे नाम और आपका वो फादर नेम वगैरह लिखा होता है ना, बिल्कुल उसके नीचे जो है वो बना होता है, वो कोड बना होता है। इसको चेक करते हैं। नहीं, ये नहीं। इस तरह से जो है ना आप अपना बिल डिटेल जो है वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स के अंदर भी होता है, और हमने क्या पढ़ा कहाँ पे होता है ये, प्राइस टैग के ऊपर भी होता है। तो प्राइस मतलब ये डिटेल बताने के लिए स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, और वहां पे अब प्राइस टैग में हम देखते हैं कि उधर कैसे ये यूज होता है। प्राइस टैग यहाँ पे कैसे है, ये टैग बने हुए हैं, स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। देखिए 18/49, ये क्या है, इसका भी ये तो बार कोड रीडर इस तरह से, ये देखो ना ऊपर ये क्या अजीब सा ये कुछ लिखा हुआ है इन्होंने। तो इसको ये जो है इसको इसने देखिए ये सारा बता दिया ये क्या है। ये भी जो है वहां पे भी यूज हो सकता है। ये इस तरह 18XX से क्या है बार कोड, इस तरह स्पेशल करेक्टर्स होते हैं वहां पे, स्पेशल के लिए पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है। लास्ट हमारे पास में जो है, लास्ट नहीं बल्कि ये तो थर्ड वाला, हमारे पास आता है OMR। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यानी OCR में हमने क्या किया, करेक्टर को हम देख रहे थे। करेक्टर होते हैं इस तरह के सिंबल्स होते हैं डिजिट की फॉर्म में, उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। MICR में हम इंक को कर रहे होते हैं, इंक करेक्टर, यानी इंक के साथ कुछ करेक्टर लिखे होते हैं, उससे आपने रिकॉग्नाइज करना होता है। और यहाँ पे OCR में आपके पास ऑप्टिकल करेक्टर होते हैं। एक्चुअली में ऑप्टिकल करेक्टर क्या होते हैं, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ऑप्टिकल करेक्टर क्या होते हैं हमारे पास, इसे देख लेते हैं हम। ये आपके इसके साथ लिखे जाते हैं ऑप्टिकल। ये तो रीडर हो गया ना हमारे पास, लेकिन ये करेक्टर होते हैं कैसे, ये इस तरह से। ये हमारे पास स्पेशल फॉन्ट्स के अंदर लिखे होते हैं, ये देखिए गाड़ियों का भी होता है। इसको भी आप इसके स्कैन कर सकते हैं। ऑप्टिकल मार्क करेक्टर कैसे होता है, ये ऑप्टिकल करेक्टर कैसे होता है, इस तरह से इसकी डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। यानी ये नहीं कि हम कह सकते इसे पढ़ लिया पता नहीं हम यूज कहाँ पे हो रहे हैं, ये आपके इर्द गिर्द यूज हो रहे होते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं होता। स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल फॉन्ट्स के अंदर लिखे होते हैं, जैसे ये है, इसका फॉन्ट हो रहा है, इसको जो है क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, ये इसमें यूज होते हैं।